दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हमारी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर इस श्रृंखला का 6th वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है रूल ऑफ लॉ ऑफ इन्वर्जन। अक्सर बच्चे इन्वर्जन के कंसेप्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। दे फ्रिक्वेंटली आस्क अबाउट द कंसेप्ट एंड रूल्स रिलेटेड टू लॉ ऑफ इन्वर्जन। तो चलिए आज के इस वीडियो के थ्रू हम इस परेशानी को जड़ से ही ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इन्वर्जन होता क्या है। बेसिकली इन्वर्जन एक लिटरेरी टेक्निक है जिसमें वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है, यानी वर्ड्स का नॉर्मल ऑर्डर जो है वो रिवर्स कर दिया जाता है। और ऐसा इम्फेसाइज यानी किसी चीज़ पर जोर देने के लिए या फिर स्पेशल इफेक्ट दिखाने के लिए किया जाता है। वहीं इन्वर्जन के फर्दर कैटेगरीज निकल कर आती है, जो कि है पार्शियल इन्वर्जन एंड कंप्लीट इन्वर्जन। चलिए तो इन्वर्जन को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बेसिकली जब भी हम कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो एक नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। लेकिन इन्वर्जन के केस में हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नेवर सीन सच ब्रेवरी। इस सेंटेंस में आई जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वहीं हैव ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि मेन वर्ब सीन को सपोर्ट कर रही है। यानी एक नॉर्मल सेंटेंस जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस फॉर्मेट को फॉलो करता है, वहीं अगर इसी सेंटेंस में इन्वर्जन अप्लाई करें तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से ड्राफ्ट होगा। नेवर हैव आई सीन सच ब्रेवरी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्वर्जन के केस में हमने नेगेटिव वर्ड नेवर के बाद हैव को सब्जेक्ट आई के पहले रखा है, यानी सब्जेक्ट के पहले रखा है। और सीन जो है वो मेन वर्ब है, वो सब्जेक्ट के बाद आई है। इन्वर्जन के इस केस में फैक्ट को एम्फेसाइज किया गया है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी ब्रेवरी नहीं देखी। तो हमें ये तो पता चल गया है कि इन्वर्जन होता क्या है। बट अगर किसी सेंटेंस में इन्वर्जन अप्लाई हुआ है तो कैसे पहचाने कि यहाँ इन्वर्जन का रूल लग रहा है या नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट, इन्वर्जन का यूज़ तब किया जाता है जब हमें सेंटेंस में किसी चीज़ को स्पेशल बताना हो या फिर किसी चीज़ पर जोर देना हो, यानी कि इम्फेसाइज करना हो। यानी आप सेंटेंस की टोन से भी पता लगा सकते हैं कि इन्वर्जन का रूल अप्लाई हुआ है या नहीं। देन हमारा पॉइंट नंबर 2, जहाँ नॉर्मल केस में हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, वहीं इन्वर्जन के केस में हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर उसके बाद मेन वर्ब को रखा जाता है। देन हमारा पॉइंट नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वर्जन के दो टाइप्स हैं, पार्शियल इन्वर्जन एंड कंप्लीट इन्वर्जन। जनरली हम जब भी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से करते हैं तब वहाँ पर इन्वर्जन अप्लाई किया जाता है, या फिर यूँ कह लो कि इन्वर्जन का रूल अप्लाई हो जाता है। और ऐसे केस में एडवर्ब के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। यानी अगर एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और अगर इन्वर्जन का रूल अप्लाई हुआ है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले एडवर्ब को रखा जाता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब को रखा जाता है। तो ऐसे केसेस में जब एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसे हम पार्शियल इन्वर्जन कहते हैं। और वहीं अगर एडवर्ब के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब और फिर सब्जेक्ट लिखा हो तो उसे हम कंप्लीट या फिर फुल इन्वर्जन कहते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से हो रही है, एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर उसके बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब दिखे तो उसे हम पार्शियल इन्वर्जन कहते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो भी प्रेडिकेट यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो अगर पार्शियली सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट हुई हो तो उसे हम पार्शियल इन्वर्जन कहेंगे। वहीं अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर एडवर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट इस तरह दिखे तो वो कंप्लीट यानी कि फुल इन्वर्जन कहलाएगा। यानी नॉर्मली किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ही एडवर्ब के साथ सब्जेक्ट के पहले रखते हैं तो वो पार्शियल इन्वर्जन कहलाता है। और अगर मेन वर्ब ही सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो उसे हम फुल इन्वर्जन कहेंगे। तो चलिए इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर कम्स द ट्रेन। यहाँ इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखें तो हियर एक एडवर्ब है, यानी कि प्लेस शो करने वाला वर्ड है। फिर उसके बाद कम्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है जो कि यहाँ पे सिंगुलर है। और आखिर में द इस आर्टिकल के साथ ट्रेन ये एक नाउन लिखा गया है।
अगर आप देखें तो सेंटेंस का सब्जेक्ट ट्रेन है, जिसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यानी सब्जेक्ट के बाद जो भी प्रेडिकेट यानी कि इन्फॉर्मेशन थी वो उठकर पहले ही आ चुकी है, जिसके चलते ये फुल यानी कि कंप्लीट इन्वर्जन कहलाएगा। ऐसे ही फुल इन्वर्जन के कुछ सेंटेंसेस अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सेंटेंसेस को अच्छे से स्टडी करिए। आज का लॉ ऑफ इन्वर्जन का कंसेप्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, साथ ही साथ अगर कोई डाउट हो तो नीचे अपना कमेंट ड्रॉप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।